रवि और समीर बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे और साथ में खेलना, घूमना उन्हें बहुत पसंद था। उनके गांव के बाहर एक घना जंगल था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां कोई जाता है तो वापस नहीं लौटता। गांव के बड़े बुजुर्गों ने बच्चों को उस जंगल में जाने से मना किया था, लेकिन रवि और समीर को रोमांच पसंद था। एक दिन उन्होंने तय किया कि वे इस रहस्यमयी जंगल की सच्चाई जानने के लिए वहां जाएंगे। शनिवार की दोपहर दोनों अपने अपने बैग में टॉर्च, पानी की बोतल और कुछ बिस्कुट रखकर जंगल की ओर निकल पड़े। जैसे जैसे वे अंदर बढ़ते गए, जंगल घना होता गया। पक्षियों की आवाज भी धीरे धीरे कम होने लगी और चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। रवि धीरे से समीर से पूछता है, क्या तुम्हें डर लग रहा है? समीर, नहीं, लेकिन कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। हमें सावधान रहना चाहिए। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें जंगल के बीचों बीच एक चमकती हुई झील दिखाई दी। झील का पानी हरा नीला सा था और उसमें से हल्की रोशनी निकल रही थी। रवि आश्चर्य से, यह झील तो बहुत अजीब है। गांव में किसी ने इसके बारे में नहीं बताया। समीर उत्सुक होकर, मुझे लगता है इस झील में कोई रहस्य छिपा है। चलो पास जाकर देखते हैं। वे दोनों झील के पास पहुंचे और पानी में झांकने लगे। तभी समीर को झील के किनारे एक पुराना लकड़ी का संदूक दिखाई दिया। रवि ने संदूक को खोला। उसके अंदर एक पुरानी डायरी और एक चाबी रखी थी। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, जो इस झील का रहस्य जानना चाहता है, उसे 3 पहेलियों का उत्तर देना होगा। समीर जोश में, चलो देखते हैं कि ये पहेलियां क्या हैं। डायरी में पहली पहेली लिखी थी, वह क्या है जो हर किसी के पास होता है लेकिन खो जाने के बाद वापस नहीं आता? रवि ने थोड़ी देर सोचा और फिर बोला, समय। तभी अचानक झील में हलचल हुई और पानी की सतह पर एक चमकदार पत्थर आ गया। डायरी में अगली पहेली लिखी थी, मुझे जितना भरोगे मैं उतना खाली होती जाती हूं। मैं क्या हूं? समीर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, गड्ढा। जैसे ही उसने जवाब दिया, झील के किनारे की मिट्टी से एक और चाबी बाहर आ गई। अब आखिरी पहेली सामने थी, मैं दिन में गायब रहता हूं लेकिन रात में चमकता हूं। मैं कौन हूं? रवि और समीर ने एक दूसरे की ओर देखा और एक साथ बोले, तारा। अचानक झील की रोशनी और तेज हो गई। झील के बीच में एक पत्थर की मूर्ति प्रकट हुई, जिसके हाथ में एक ताला लगा था। रवि ने पहली चाबी ताले में डाली और घुमा दिया। फिर समीर ने दूसरी चाबी डाली। ताला खुल गया और मूर्ति के पीछे एक गुप्त दरवाजा दिखाई दिया। उन्होंने हिम्मत करके दरवाजा खोला तो वहां एक बड़ा कमरा था। कमरे में सोने चांदी के सिक्के, पुराने नक्शे और कीमती पत्थर रखे थे। रवि और समीर ने सोचा कि इस खजाने को गांव वालों की भलाई के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। वे गांव लौटकर मुखिया के पास गए और पूरी कहानी सुनाई। मुखिया ने उनकी ईमानदारी की सराहना की और उस खजाने से गांव में एक स्कूल और अस्पताल बनवाया। रवि और समीर की बहादुरी और होशियारी से पूरा गांव खुश था। लेकिन झील के रहस्य अभी भी खत्म नहीं हुए थे। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना तथा दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। रहस्यमयी झील की सच्चाई जानने के लिए तथा कहानी का दूसरा भाग देखने के लिए इस चैनल को अब भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।